तो सर ऐसे में सरकार को चलाने के लिए क्या डिप्टी सीएम सारी चीजें देख सकते हैं कुछ टाइम बीइंग के लिए, या फिर उसके बाद सीएम के आ जाने के बाद वो सीएम रहेंगे? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, ऐसा कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं इसमें? नहीं, प्रोविजन तो ना ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। द मोमेंट अगर चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया तो चीफ मिनिस्टर पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी, फ्रेश कैबिनेट बनेगी, और जब तक नहीं होगी तब तक गवर्नर रूल रहेगा, और वो अपने आके दोबारा जब कैबिनेट फॉर्म होगी तब चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो भी कुछ होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब, यहाँ पर जो आंकड़े हैं, मान लीजिए कि अगर ये 16 की सदस्यता जाती है वो अयोग्य ठहराए जाते हैं और 24 पर वो नजीर भी लागू होती है, तो 40 भी अगर हम कम कर दें तो भी सरकार तो नहीं गिर रही नंबर के हिसाब से। हाँ, नहीं, इसीलिए कह रहे हैं सरकार नहीं गिर गई। तो सरकार का मतलब ये है कि अगर शिंदे कर देता है तो शिंदे चीफ मिनिस्टर, द मोमेंट चीफ मिनिस्टर इज डिस्क्वालिफाइड he will have to resign। अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिससे कोई प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है तो उसकी जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काम करे, वो तो डेथ और उसके वैकेंसी होता है। जहाँ डिस्क्वालिफिकेशन मैटर हो वहाँ तो पूरी मतलब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। फ्रेश गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म। उसके बाद एक नया लीडर बनाएंगे पार्टी का, और नया लीडर अपने हिसाब से वो करेगा कैबिनेट, और नया लीडर अपना वो करेगा। लेकिन मतलब मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनको अयोग्य ठहराए जाने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, फिर विधायक दल की मीटिंग होगी, फिर उसमें नया लीडर चुना जाएगा, फिर मुख्यमंत्री बनेगा। ये प्रोसेस है। नहीं, इस्तीफा तो ऑटोमेटिकली, हाँ, तो वो तो डिस्क्वालिफाइड तो अपने आप हो जाएंगे। डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे तो मतलब समझिए ही लूजेज हिज सीट। द मोमेंट ही लूजेज हिज सीट तो इस्तीफे की भी जरूरत नहीं, ही इज आउट। जस्टिस खान हमारे साथ हमारे अशोक जी भी जुड़ गए। अशोक जी का भी रुख कर लेते हैं। अशोक जी, देखिए, वैसे तो आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से या फिर खासतौर पर शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम वही रहेंगे, क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कैसे वो ये बयान दे रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती है, और नई चीज़ें हो जाए इसके लिए, परंपराएं पुरानी टूट जाए इसके लिए महाराष्ट्र की पर्टिकुलरली ये विधानसभा महाविकास आघाड़ी से लेके इस सरकार तक कई परंपराएं टूटी है, कई नई परंपराएं स्थापित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई चीज़ों पे ऑब्जेक्शन भी लिया है, लेकिन फिर सरकार बनी रही है। सपोज यदि ये डिस्क्वालीफाई होता है, एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बिल्कुल सही है। यदि मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई होता है तो कैबिनेट जाएगी, तो तुरंत उसके बाद हो सकता है कि कुछ घंटे के लिए गवर्नर रूल लग जाए, और उसके बाद नए लीडर को अब चुनने का प्रोसेस चालू हो जाए। और नया लीडर एकनाथ शिंदे क्यों नहीं हो सकता? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब सज़ा नहीं है कि जो 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप एक ऑर्डिनरी, आप मेंबर नहीं रहे एमएलए, लेकिन आप एमएलए नहीं है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा में चुनाव जीत के आ सकते हैं, या विधान परिषद का रास्ता है। 6 महीने में तो लोकसभा के भी चुनाव आएंगे, 6 महीने में विधानसभा साथ में कर सकते हैं। कई ऑप्शंस खुले हैं, कई ऑप्शंस खुले हैं। नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आज जब मीडिया के सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई फैसला अगर हमारे पक्ष में आए तो भी, खिलाफ आए तो भी, सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार नहीं जाने वाली, तो इसका क्या मतलब? नहीं, सरकार तो जाएगी नहीं, सरकार तो जाएगी नहीं। देखिए, सरकार के पास मैंडेट है। यदि गवर्नर रूल लागू हो जाता है, मुख्यमंत्री चला गया, गवर्नर रूल लागू हो गया, उसके बाद यदि उन्होंने कहा कि भाई नई सरकार बनाने के लिए वो बीजेपी को इनवाइट करेंगे, 106 मेंबर है उनके, सबसे बड़ा दल है। जब बीजेपी जाएगी और साथ में बाकी लोग यदि समर्थन देते हैं तो सरकार, देखिए, आंकड़े के हिसाब से सरकार जाएगी नहीं। सरकार अल्पमत में नहीं आती 16 मेंबर डिस्क्वालीफाई होने से। बिल्कुल। लेकिन ये बात जरूर है, किरकिरी जरूर हो जाएगी कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये सरकार गलत थी। ये परसेप्शन अब विरोधी पार्टियां कैसा ले जाते हैं पब्लिक के बीच में, वो अलग बात है। लेकिन हम भी कह रहे हैं पहले दिन से कि सरकार को कोई धोखा नहीं है, सरकार बनी रहेगी, क्योंकि अजित पवार के आने के बाद वो आंकड़ा बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया है। बिल्कुल।